सो हेलो पायरेट्स। यह बॉय फाइनली न्यू वीडियो आ चुकी है मांगा चैप्टर पे, जिसका तुमको और मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि तुम सभी को पता है कि मैं कभी भी मांगा चैप्टर पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि जो एपिसोड है उन्होंने बिल्कुल ही रंडापा मचा रखा है। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है उन पर वीडियो बनाने का। बट तुम सभी को पता है कि मैंने कभी भी मांगा पे वीडियो नहीं बनाई है, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। और हाँ, तुम सही समझ रहे हो, आज से हम मांगा चैप्टर्स पे अपनी दृष्टि डाला क्या बोलते हैं यार उसको, डाला करेंगे, ठीक है। एंड हाँ, इसकी जगह एक थ्योरी वीडियो आने वाली थी जो कि हाँ आ जाएगी, बस मैंने उसको थोड़ा डिले कर दिया किसी कारणवश, तो वो तुमको जल्दी देखने को मिलेगी। और क्या कहना था मुझे, और तो कुछ नहीं कहना था। हाँ, एक और बात कहनी थी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ मांगा चैप्टर को, तो आई होप कि तुम सभी ने ऑलरेडी मांगा चैप्टर रीड कर लिया होगा। सो बस इतना ही मुझे बकबक करना था। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमको दो नमूने देखने को मिलते हैं जिनको देखने का किसी को भी कोई इंतजार नहीं था, यानी कि एप्पो एंड एक्स ड्रैक। अब ये दोनों यहाँ पे अपना ही अलग ही एक बिजनेस क्रिएट करने का ट्राई कर रहे होते हैं, यानी कि एप्पो एक्स ड्रैक को ऑफर देता है कि वो उसके साथ अलायंस बना ले, क्योंकि इसमें इन दोनों का ही फ़ायदा है। और हाँ, इसको ये भी पता है कि एक्स ड्रैक मरीन का चमचा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की अलायंस के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि तुमको पता है कि ऑलरेडी इनकी एक अलायंस थी जिसका क्या हाल हुआ था तुमको पता है। और चलो मान लेते हैं कि इनकी अलायंस बन भी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी अलायंस ज़्यादा देर तक टिकेगी। बट मुझे ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ओडा यहाँ पे एक और मेन फाइट क्रिएट कर सकता है, यानी कि एक्स ड्रैक वर्सेस एप्पो। बट यहाँ पे एक मेन दिक्कत ये है कि एप्पो के साथ हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ, पंखाजाड वाले मॉन्स्टर, जो कि थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं। बट मुझे अंदर से ऐसी फील आ रही है कि एक्स ड्रैक फाइनली एप्पो का काम तमाम कर देगा। और यार कितना जिएगा यार एप्पो, मतलब इतना वेट कौन करता है यार, इसको जल्दी से निपटाओ। वहीं अगले पेज में नामी वगैरह को एक आधी बॉडी वाला मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि खून में लथपथ होता है, और वो चिल्ला रहा होता है कि हेल्प मी, मैं अपने दोस्तों को खोज रहा हूँ। यस, तुम सही समझ रहे हो, जो एक छोटी सी मिस्ट्री थी ना कि किनेमो जिंदा है या फिर मर गया, वो अब सॉल्व हो चुकी है। हाँ, यानी कि किनेमो जिंदा है, और पता नहीं कैसे जिंदा है, बट जिंदा है, ठीक है। जिसके बाद उसोप वगैरह इसको शांत कराते हैं और इसको लेके मतलब इसकी ऊपर वाली बॉडी को खोजने निकल पड़ते हैं। अब हमको दिखाया जाता है वो वाला फ्लो जहाँ पे कि काइडो ने कीकू किनेमोन वगैरह की बॉल फाड़ दी थी। अब बॉल का मीन्स लेजेंड्स वाले लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब किनेमोन कीकू से बोलता है कि कीकू हट जाओ, मुझे अपने अलायंस वाले मेंबर्स मिल गए हैं। बट कीकू की हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कीकू का साथ यहीं तक था किनेमोन, मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है, बट अब वो खड़ी नहीं हो पाएगी, उसकी हालत तो ऐसी है। अब यहाँ पे अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये साला किनेमोन अभी तक जिंदा कैसे, जबकि काइडो ने तो इसकी कमर में आर पार तलवार कर दी थी। तो इसका मतलब इसका रीज़न तो किनेमोन को भी सही से नहीं पता है। उसका मानना यह है कि जब पंखाजाड में लॉ ने उसकी बॉडी को काट दिया था, और जब काटने के बाद उसने वापस से उसको जोड़ा था, तो शायद उस टाइम उसकी बॉडी परफेक्टली जुड़ नहीं पाई थी। जब काइडो ने वापस से उसी जगह पे तलवार घुसेड़ी तो वो जॉइंट टूट गए, मतलब समझ रहे हो ना। जिस वजह से किनेमोन की बॉडी अभी भी जिंदा है, इतना ज़्यादा हाँ घाव लेने के बाद भी। अब इसको तुम क्या बोलोगे, किनेमोन की अच्छी किस्मत। तभी वहाँ पे पड़े एक डेंडन मूसी ही बोलते हैं ना, उसमें से आवाज़ आती है ओरोची की, और वो बुलाता है कांजूरो को, और कांजूरो भी आंसर देता है, हाँ मैं जिंदा हूँ ओरोची सामा, बट मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों में हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तू उन सांसों को भी निकाल देना अपनी बॉडी से। सच में यार, मैं तेरा फ़ैन हो जाऊँगा अगर तू ऐसा कर देगा। बट जिसके बाद ओरोची और कांजूरो अपने मतलब पूर्वजों का थोड़ा रंडापा देते हैं, और ओरोची कांजूरो से बोलता है कि कांजूरो, कोरोजुमी क्लेन के वर्निंग ब्रेथ को पेंट करो। अब ये क्या है वो तुमको आगे पता चलेगा। और भाई इस टाइम जो ओरोची कांजूरो को मोटिवेशन दे रहा होता है ना, मतलब कोरोजुमी क्लेन का और उनके पूर्वजों का वगैरह वगैरह का, उसको सुन के पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ रही होती है। बट भाई नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन। और फाइनली ओरोची कांजूरो को जो पेंट करने के लिए बोला था वो कांजूरो पेंट कर देता है।
एक्चुअली में वो बहुत ही बड़ा फायर डीमन होता है जो कि पूरा फायर का बना होता है और ओरोची का इससे पूरे कैस्टल को तबाह करने का प्लान होता है, ठीक है। अब सीन और डायलॉग्स को देखते हुए ऐसा लग रहा होता है कि जो सांसें कांजूरो की बॉडी में बची हुई थी थोड़ी बहुत, वो भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। वो मर चुका है शायद, लेकिन वो अभी भी नहीं मरा है ना, तो सच में यार कब मरेगा, कितना जिएगा। और हाँ, ये काफ़ी सही चीज़ है कि ओडा ने जो ये ओरोची का कैरेक्टर है वो काफ़ी टाइम के लिए साइड में कर दिया था, बट अब वो आ चुका है मेन फेम में, मतलब समझ रहे हो, अब उसको टाइम मिल रहा है, स्क्रीन टाइम। और तुमको पता है जब ओरोची आता है तो कुछ ना कुछ बड़ी कमीनी हरकतें होती ही हैं, जो कि लूफ़ी वगैरह के लिए तो दिक्कत खड़ी करता ही है। बट अब की बार ये दिक्कत सिर्फ लूफ़ी वगैरह के लिए नहीं है, अब की बार ये दिक्कत काइडो वगैरह के लिए भी है, क्योंकि इसके रास्ते में जो भी आ रहा है ये उसको तबाह कर दे रहा है, चाहे वो लूफ़ी का आदमी हो चाहे काइडो का आदमी हो। आदमी से मेरा मतलब अस्वेंड वाला आदमी नहीं मेरा मतलब अलायंस वाला आदमी, ठीक है। अब देखो इसके टाइप को, एडवांटेज को देखते हुए तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको शायद जिम्बे सेटल करे। मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही हवा में फेंक रहा हूँ, बट जिम्बे इसको हरा सकता है आई थिंक। बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी आफत खड़ी कर सकता है। और अब सीन कुछ ऐसा है कि ओरोची ना ही देखो, ना ही काइडो के साइड है, ना ही लूफ़ी के साइड, तो वो कभी था ही नहीं। उसका अब प्लान है सभी को उड़ा देने का। अब ये आ चुका है कैस्टल के बेसमेंट में, जहाँ पे कि ये बोलता है कि आई नो काइडो, यहाँ पे बहुत सारे डेंजरस एंड स्ट्रॉन्ग वेपन हैं जो कि मैंने तुमको प्रोवाइड कराए थे। और इसकी बातें सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये वेपन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हैं कि वो इस कैस्टल को उड़ा सकते हैं, क्योंकि इसका प्लान भी यही है, सारे कैस्टल को उड़ा देना। और ये जो अपने टट्टे को बुलाता है जिसका नेम पता नहीं क्या है, फोकोरोज छोड़ो यार, इसको प्रोनाउंस करना मेरे बस की बात नहीं है। वो उससे बोलता है कि जल्दी यहाँ पे आ जा, क्योंकि अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि अब मुझे इन पायरेट्स के बीच के वॉर की कोई भी चिंता नहीं है। और अब इसको रोकने वाला भी कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि सभी अपने अपने फाइट में बिजी होते हैं, ज़ोरो, सांजी, लूफ़ी, काइडो। बट या बॉय तुम सभी की फेवरेट वाइफू, लेटेस्ट वाइफू यानी कि यामाटो इसके पीछे जा रही होती है, यानी कि बेसमेंट में जा रही होती है। तभी छत को तोड़ते हुए वहाँ पे आ जाते हैं किड, लॉ एंड बिग मॉम। और साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि बिग मॉम ने किड की ऐसी की तैसी कर दी होती है और वो अपने नेपोलियन से किड पे अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन किड जो लाइन बोलता है ना, उसको सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग चेयर से या फिर बेड से खड़े हो गए होंगे। क्या मतलब, तुम पहले ही खड़े खड़े चैप्टर रीड कर रहे थे यानी कि या बॉय, यानी कि हाँ, किड बोलता है कि हे ट्रफालगर, तुमने अपनी एबिलिटी अवेकन कर ली है ना। और इसके बाद हमें थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लॉ बोलता है कि मैं इस अपनी एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये लॉट्स ऑफ एनर्जी लेती है, जिस वजह से मैं इसको तभी यूज़ करूँगा जब सवाल ज़िंदगी और मौत का हो। तो किड बोलता है कि यही सेम चीज़ मेरे साथ भी है, बट अगर हम ऐसे ही नॉर्मली इस बुढ़िया से लड़े तो हम इसको हरा नहीं पाएंगे, तो हमें अपनी स्पेशल पावर यूज़ करनी ही पड़ेगी। यानी कि किड ने भी अपना फ्रूट अवेकन कर लिया है। अब मैं क्या बोलूँ, एक ही चैप्टर में दो फ्रूट अवेकनिंग, वाह भाई, ओडा ने तो सरप्राइज मदरफकर। तो जिसके बाद लॉ यूज़ करता है क्रूम, हाँ क्रूम, रूम नहीं क्रूम, जो कि मतलब नारुतो के रासिंगन की तरह दिख रहा होता है बहुत हद तक, जिसको कि वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर घुसेड़ लेता है, जिसके बाद उसकी स्वॉर्ड बिग मॉम के गर्दन के आर पार हो जाती है। एक्चुअली वो टेलीपोर्ट होती है, जो कि पहले नहीं हो पा रही थी लॉ की नॉर्मल पावर से, क्योंकि तुमको पता है बिग मॉम की चमड़ी एंड उसकी हाकी। बट जब वो अपनी अवेकनिंग पावर यूज़ कर पा रहा है तो वो ऐसा कर सकता है। जिसके बाद लॉ बिग मॉम की बॉडी के अंदर शॉक वेव अटैक करता है, जिससे कि बिग मॉम को बहुत ज़्यादा तो नहीं बट ठीक ठाक फ़र्क पड़ता है। जिसके बाद बिग मॉम लॉ को कूटने ही वाली होती है, तभी किड भी अपनी अवेकनिंग पावर यूज़ करता है, जिससे कि वो बिग मॉम को एक मैग्नेट बना देता है। मतलब वो दिखने में मैग्नेट नहीं बनती है, उसका शरीर एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, यानी कि वो मेटल की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लग जाती है। और तुमको पता है कि वॉर वाली जगह पे कितनी सारी मेटल की चीज़ें होती हैं। जिसके बाद बहुत ही बड़े 2 मेटल के चीज़ों के ढेर बिग मॉम में आके घुस जाते हैं,
और यहीं पे एंड हो जाता है ये चैप्टर। तो ये समय है थोड़ा फालतू ज्ञान पेलने का। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड बैलेंस था। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी होगी तो मैं इसको 10 में से 9 रेटिंग तो दूंगा ही, क्योंकि इसमें हमको वो चीज़ देखने को मिली जो कि हम सभी को काफ़ी टाइम से देखनी थी एंड किड और लॉ को उसकी काफ़ी ज़रूरत थी, यानी कि उन दोनों का पावर अप। अगर ये पावर अप इनको नहीं मिलता तो ये बिग मॉम को हराना तो दूर, उसकी बॉडी में खुजली भी नहीं मचा सकते थे। बट अब तुम ये मत समझना कि ये दोनों बिग मॉम को हरा देंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि भले ही इन्होंने अपना फ्रूट अवेकन कर लिया है बट ये उसको मास्टर नहीं किया है, इन दोनों ने उसको मास्टर नहीं किया है, जैसे कि डोफ्लामिंगो और काटाकुरी ने किया है। और ये उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। और तुम ये भी तो देखो, बिग मॉम इतने टाइम से इन दोनों से मजाक में लड़ रही थी और इतना ज़्यादा डैमेज लेने के बाद अगर बिग मॉम अभी भी सीरियस नहीं हुई ना तो इसको एक टेडी बियर घोषित कर देना चाहिए। बट वो तो यार प्यारा होता है, ये तो राक्षस है। बट मुझे अंदर से ऐसी गंदी वाली फीलिंग आ रही है कि बिग मॉम इन दोनों की बहुत ही गंदी वाली कुटाई करने वाली है। भले ही थोड़े टाइम के लिए इन दोनों के पास अपर हैंड रहे बट बिग मॉम यार बिग मॉम है, क्योंकि योंको होता है। और मुझे अभी भी लग रहा है कि इन दोनों का चांस है ही नहीं बिग मॉम को हराने का। अब वो बात अलग है कि फ्यूचर में ओडा इन दोनों को कुछ और पावर अप दे दे जिससे कि ये बिग मॉम को हरा दे, बट अभी कोई चांस नहीं है मेरे हिसाब से इन दोनों का बिग मॉम के सामने। तो बस यार इतना ज्ञान काफ़ी है। पता नहीं तुम सभी को इस वीडियो में मज़ा आया या फिर नहीं आया, लेकिन अगर आया है तो वीडियो लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर सकते हो। और हाँ, बताना यार अगर तुमको ऐसी ही वीडियो और चाहिए मांगा चैप्टर पे, तो अब तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तो मस्त डिस्कॉर्ड पे ऑनलाइन रहेंगे। तो अगर तुमने वो ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। प्लीज़ कर दो यार, 500 करनी है वहाँ पे भी। और मिलते हैं यार अगली किसी वन पीस की वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।